परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चल कर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन, महीने 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहाँ से चलते हो और यहाँ तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे। यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है। तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वहीं बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से